अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। 90 के दशक में प्रयागराज में एक परिवार का सियासत में वो जलजला था कि मेजा सीट हो या जिस सीट पर नजर हो वो सीट करवरिया परिवार जीतता था और उस पर परचम लहराता था। समय बदला, कुछ ऐसी सियासी घटनाएं घटी कि उदयभान करवरिया को जेल होती है और उसके बाद अब वो रिहा है, लेकिन अब दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ता खुल गया है। उदयभान करवरिया का बेटा सक्षम करवरिया क्या 27 में अपने सियासत का पदार्पण कर सकते हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं। प्रयागराज की सियासत के सारे समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी के खेमे से एक ऐसी खामोश लहर उठ रही है जो संगम की गहराइयों से लेकर राजनीति के मैदान तक प्रयागराज में नया खेल कर सकती है। इस खबर की सियासी जमीन तो प्रयागराज में है, लेकिन गूंज लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में सुनाई दे रही है। प्रयागराज के सबसे प्रभावशाली घरानों में शुमार बाहुबली करवरिया परिवार एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है और इस आगाज का इशारा दे रही है लखनऊ में खींची गई कुछ खास तस्वीरें। यूपी के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की है। 3 जुलाई की इस तस्वीर में लिखा है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में पूर्व विधायक श्री उदयभान करवरिया जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उनके पुत्र श्री सक्षम करवरिया जी भी उपस्थित रहे। सक्षम करवरिया बाहुबली नेता और प्रयागराज की 12 सीट से 2 बार के पूर्व बीजेपी विधायक उदयभान करवरिया के बेटे, प्रयागराज की मेजा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के बेटे हैं। सक्षम करवरिया ने अपने पिता उदयभान करवरिया के साथ मिलकर हनुमान जी की प्रतिमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की। उस प्रतिमा के नीचे लिखा है, सप्रेम भेंट सक्षम करवरिया प्रयागराज। इसी तस्वीर को उदयभान करवरिया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, मेरे पुत्र सक्षम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। गौर कीजिएगा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन, इसी मार्गदर्शन की कहानी अब आपको आगे बताएंगे। फिलहाल कुछ विशेष तस्वीरों पर नजर डालिए। भाजपा उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान भी पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया के साथ उनके बेटे सक्षम मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करने से 3 दिन पहले की ये तस्वीर है। जिस दिन यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल से उदयभान करवरिया और उनके बेटे सक्षम ने मुलाकात की, उसी दिन कुछ घंटे पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से दोनों मिले थे। फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से पुत्र सक्षम ने मिलकर उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र चौधरी को शुभकामनाएं देने से ठीक पहले उदयभान करवरिया अपने बेटे सक्षम के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मिले। इसकी तस्वीर भी फेसबुक पर पोस्ट की और लिखा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक जी से आज शिष्टाचार भेंट हुई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से मुलाकात करने से ठीक एक दिन पहले की एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, आज लखनऊ में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान से सक्षम ने शिष्टाचार भेंट की।
योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान से पहले उदयभान अपने बेटे सक्षम के साथ एक और मंत्री से मिले। उन्होंने वो तस्वीर भी फेसबुक पर पोस्ट की और लिखा, आज लखनऊ में नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस मुलाकात के दौरान उदयभान करवरिया के बेटे सक्षम करवरिया ने भी ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा को गुलदस्ता दिया। बाहुबली नेता उदयभान करवरिया और उनके बेटे सक्षम की मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस शिष्टाचार भेंट के राजनीतिक मायने समझिए। दरअसल प्रयागराज में बीजेपी को प्रभावशाली नेतृत्व की तलाश है। उन्हें ऐसा नेता चाहिए जिनका जनता के साथ सीधा कनेक्शन हो। ऐसे लोग जो राजनीतिक मोर्चे के पैमाने पर हर तरह से सक्षम हो। पूर्व विधायक पिता उदयभान करवरिया और पूर्व विधायक मां नीलम करवरिया के बेटे सक्षम करवरिया अब खुद को एक ऐसे ही सियासी खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश में है। उदयभान करवरिया खुद प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। 2002 और 2007 में वो 12 सीट पर लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में वो 12 सीट पर चुनाव हार गए थे। वहीं साल 2009 में उनके बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया बीएसपी के टिकट पर फूलपुर सीट से सांसद चुने गए थे और उनके सबसे छोटे भाई सूरजभान करवरिया बीएसपी से 2009 में ही एमएलसी बनाए गए थे। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज जिला कोर्ट से कपिल मुनि, उदयभान और सूरजभान समेत उनके चचेरे भाई रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये सजा 1996 में सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित को सरेआम गोलियों से छलनी करने के मामले में मिली थी। बताते हैं कि करवरिया भाई प्रयागराज में कई साल से बालू खनन का काम करते थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने पर जवाहर यादव झूसी से विधायक बने और उन्होंने करवरिया भाइयों के कारोबार को बंद करने की चेतावनी दी। इसी रंजिश में जवाहर की हत्या कर दी गई। बहरहाल कौशाम्बी से आगे प्रयागराज में अपना व्यापारिक और राजनीतिक विस्तार करने वाले करवरिया परिवार के लिए आजीवन कारावास की सजा किसी सदमे से कम नहीं थी। कपिल मुनि, उदयभान और सूरजभान करवरिया तीनों भाइयों को सजा मिलने के बाद करवरिया परिवार की राजनीतिक सक्रियता थोड़ी कम हो गई। हालांकि उदयभान करवरिया की पत्नी नीलम करवरिया ने 2017 में प्रयागराज की मेजा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 में वो चुनाव हार गई। लीवर की गंभीर समस्या की वजह से सितंबर 2024 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके निधन से ठीक पहले 19 जुलाई 2024 को यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उदयभान करवरिया की आजीवन कारावास वाली सजा को माफ कर दिया गया। उदयभान की रिहाई के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब प्रयागराज में बीजेपी की सियासी धारा कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकती है। अब उदयभान करवरिया जिस तरह से अपने बेटे सक्षम करवरिया के राजनीतिक मुलाकातें करवा रहे हैं, उसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि सियासी शिष्टाचार सिखाने की नर्सरी कहना ज्यादा मुफीद रहेगा। सक्षम करवरिया उदयभान और नीलम करवरिया के बड़े बेटे हैं। पिछले कुछ सालों से वो अपनी सामाजिक उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं। इतना ही नहीं, 22 अक्टूबर 2024 को सक्षम करवरिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। तब भी फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा गया था कि मेरे पुत्र सक्षम, पुत्री साक्षी और भतीजी मीनाक्षी की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट हुई। दिवंगत बीजेपी नेता नीलम करवरिया की काशी विश्वनाथ धाम की एक तस्वीर भी उनके फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गई। नीलम करवरिया एक गो कार्ट गाड़ी में बैठी थी। उसमें लिखा है, सप्रेम भेंट सक्षम करवरिया, पुत्र नीलम करवरिया। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर योगी आदित्यनाथ तक सक्षम करवरिया की इन सप्रेम भेंटों का राजनीतिक पटाक्षेप होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उदयभान करवरिया सजायाफ्ता होने की वजह से संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते और उनकी पत्नी नीलम करवरिया अब इस दुनिया में नहीं है। उदयभान करवरिया की परंपरागत सीट 12 विधानसभा क्षेत्र है
और नीलम करवरिया की सीट रही है मेजा। अब देखना यह है कि बीजेपी प्रयागराज में करवरिया परिवार की नई पीढ़ी सक्षम को किन मायनों में सक्षम मानती है। तो रेत के ठेके से शुरू हुई कहानी जवाहर यादव और उदय भान करवरिया परिवार की अदावत 13 अगस्त 1996 को जवाहर यादव की सिविल लाइंस में शाम के वक्त AK-47 से हत्या कर दी गई और इन्हीं की तब जवाहर यादव समाजवादी पार्टी से विधायक थे और इन्हीं की हत्या के आरोप फिर बाद में दोषी पाए गए। उसमें उदय भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया और उनके एक चचेरे भाई वो लोग और उदय भान करवरिया सब जेल में गए, सजा हुई। जुलाई 2024 में राज्यपाल से अच्छे आचरण के चलते उदय भान करवरिया को सजा पूरी काटने से उम्र कैद की सजा हुई थी, उससे कम करके उनको जेल से मुक्ति मिली और वो बाहर आ गए। अब सियासत में वो फिर से एक बार तैयार हैं, खुद चुनाव लड़ नहीं सकते और इसीलिए अब क्या वो बेटे को आगे कर रहे हैं या अपने पुराने सियासी मित्रों और जानकार या पैरोकारों से मुला रहे हैं। और जिस तरीके से यूपी प्रदेश अध्यक्ष, यूपी संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े मंत्री, पोर्टफोलियो वाले AK शर्मा जैसे लोगों से मुलाकात के मायने क्या है, इन सब बातों को समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी। पंकज, विजमा यादव भी विधायक हैं अभी, क्या सियासत फिर 360 डिग्री पर आके खड़ी हो गई है 27 के लिए? एक बार करवरिया वर्सेस यादव दिखाई पड़ेगा प्रयागराज में? देखिए, करवरिया, ये बात ठीक है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, संगठन मंत्री से मिलना, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलना, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक तस्वीरों के मायने होते हैं। इसीलिए वो तस्वीरें जो है सब जगह पोस्ट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि हमारी पहुंच कहां तक है या हम इस समय क्या कर रहे हैं, उसका एक संकेत होती हैं। और जिस तरीके से उदय भान करवरिया ने अपने बेटे सक्षम करवरिया को लेकर अब वो एक फ्रंट फुट पे उसको ले आए हैं। अभी पिछले 3-4 सालों में जैसे नीलम करवरिया के नाम पे एक टूर्नामेंट भी मेरा ख्याल अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, उसका विज्ञापन भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया हुआ है। तो इस तरह के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम, चूंकि प्रभावशाली परिवार है वहाँ का, तो इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम ये करवरिया परिवार करता रहा है। लेकिन और उसमें वैभव सक्षम करवरिया भी अक्सर जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप देखेंगे तो सक्षम करवरिया की कई लोगों के साथ तस्वीरें और इसी तरह के लोगों से मिलना, वो सब एक हमने उसमें मतलब जो लोग भी करवरिया परिवार को जानते हैं वो जानते हैं कि अब वो ये मान रहे थे कि सक्षम करवरिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक जो है बैक टू बैक, देखिए पिछले एक हफ्ते के अंदर ये सारी मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात, और उसमें हर जगह उदय भान करवरिया, बाहुबली विधायक जो रहे, उन्होंने हर जगह ये लिखा है कि मेरे पुत्र सक्षम। तो जाहिर सी बात है वो अब ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि हमारी जो करवरिया परिवार की जो सियासी विरासत है वो अब आगे बढ़ाने का दौर शुरू हो चुका है, जैसा कि इन तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा। और मुझे लगता है कि अब दूसरी बात, जैसे आपने कही कि विजमा यादव से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, देखिए करवरिया परिवार को लेकर ये जो सबसे बड़ा कांड हुआ था 1996 में, जवाहर यादव और पंडित की जो हत्या हुई थी, मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे और रेत के ठेकों को लेकर जो है वो उन्होंने यहाँ तक धमकी दी थी 1996 में कि अब जो भी रेत के खनन का जो भी धंधा पानी होगा संगम से प्रयागराज में जहाँ भी रेत निकलती है उसमें वो प्रॉपर सिर्फ दबंगई के दम पर अपनी पार्टनरशिप मांग रहे थे जवाहर यादव, जो घटनाक्रम है उसके मुताबिक। और हर गाड़ी, मतलब हर निकलने वाली गाड़ी में उनका सिर्फ यह था कि भाई आप रेत निकालेंगे तो पैसा हमको देंगे। तो एक तरीके से वो इन्होंने उसे अपने वर्चस्व पर, प्लस उन्होंने ये माना कि हमारे अब ये बिजनेस और वर्चस्व दोनों को जो है ये चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए वो हत्या हुई। और
अब जो है उसके बाद से विजय यादव ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जाहिर सी बात है सजा वगैरह सब कुछ हुई, लेकिन अब जब वो बाहर आ गए हैं आजीवन कारावास के बाद, तो इस सजा का विरोध विजय यादव ने इसलिए किया था क्योंकि विजय ने कहा था कि भाई ऐसे लोग, ऐसा प्रभावशाली परिवार है जो बाहर रहकर दोबारा से एक बार समाज के लिए खतरा है। लेकिन वहीं पर सरकार ने कहें या फिर आप ये कहिए कि प्रशासन ने ये माना कि उनका जो चाल चलन है जेल में, जो उनका आचरण है वो ठीक था और समाज के लिए खतरा नहीं, इसलिए उनकी सजा माफ की गई। तो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, अब मुझे नहीं लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा क्योंकि ना विजय यादव पोजीशन में है क्योंकि उनके पति नहीं है, बहुत बीमार चल रही है, विधायक हो रही 2-3 बार, वो ठीक है, अभी भी है 4 बार की विधायक। हाँ, बट मुद्दा यह है कि क्या वो ये लड़ेंगे आपस में, तो उसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि इस जवाहर यादव वाले कांड के अलावा करवरिया परिवार का ऐसा कोई भी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और ये बात जो उनके पिताजी थे वशिष्ठ नारायण करवरिया, उन्होंने बुक्कल महाराज उन्होंने ये बात सिखाई भी थी, और लोग बताते हैं कि वो हमेशा ये कहा करते थे कि भाई किसी भी छोटे मोटे विवाद में या राजनीतिक महत्व वाले, जो राजनीतिक अहमियत वाले लोग हैं, उनसे नहीं भिड़ना है। तो इसके अलावा देखिए कोई और बड़ा कांड हुआ नहीं, क्योंकि यही इतना बड़ा कांड हो गया था। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा भाई खानदानी समझ लीजिए, 3 भाई चले गए जी। तो और अब है क्या कि परिवार में कपिल मुनि करवरिया प्रभावशाली रहे, उदयभान करवरिया प्रभावशाली रहे, सूरजभान प्रभावशाली रहे राजनीति में, और ये तीनों के तीनों जब चले गए जेल, तो उसके बाद नीलम करवरिया जितना भी वो कर सकी, या मतलब बतौर विधायक, उसके बाद तो फिर वो बीमार पड़ गई चुकी और लंबे समय तक बीमार रही। तो इसके बाद फिर ये लगा कि अब जो है करवरिया परिवार ने जो भी तय किया हो कि अब हाँ, मतलब राजनीतिक जो है एक पारी नई शुरू करनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उदयभान करवरिया चूंकि जेल से बाहर हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं अभी भी, परिवार के पास वो सारा बैकएंड सपोर्ट है, देखिए पुष्कर, जो कि एक प्रभावशाली राजनीति के लिए जरूरी होता है। तो इसीलिए देखिए वो जेल से बाहर आए। पहली लड़ाई संदीप सिंह, जहां से आज मेजा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको चुनौती मिल सकती है, क्योंकि बहुत कम अंतराल से नीलम करवरिया, खुद आपने बताया बहुत ही मामूली वोटों से वो 3200 वोट के अंदर से वो हारी थी। देखिए ये बात एकदम सही है कि करवरिया परिवार जहां से भी दावा करेगा, वहां पर जो भी पॉलिटिकल फाइट होगी वो बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि मैंने बताया कि राजनीति अब राजनीति पिछले 25 साल में 30 साल में बहुत बदल गई है। 3 दशकों में राजनीति में 360 डिग्री का चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास बाहुबल होना चाहिए। भले वो उस तरीके से बाहुबल ना हो जो जाहिर तौर पर दिखता हो, या जिस बाहुबल को नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आपके पास उतने लोग होने चाहिए, वो सारे संसाधन होने चाहिए जो कि आपको चुनावी जीत के नज़दीक ले जा सकते हैं। और इस परिवार का इतिहास वैसा ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए सिर्फ ये नहीं कि एक सीट, भाजपा एक एक सीट को लेकर इतने बड़े फैसले नहीं लेती है। उदयभान करवरिया का जेल से आजीवन कारावास के बहुत बड़े बड़े कैदी हैं। सुभाष ठाकुर को भी जो है वो भी फतेहगढ़ साहिब जेल में बंद हैं, और वो भी कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन उन्हें तो नहीं मिली। मुद्दा यह है कि चूंकि परिवार राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहा है, विधानसभा से लेकर संसद तक में, इसलिए उदयभान करवरिया को मुझे लगता है कि उनकी रिहाई से पहले ही ये सारा जो सियासी गणित है, राजनीतिक समीकरण है, इस पर भाजपा ने ध्यान दिया होगा, उसको रीड किया होगा, और उसके बाद वो फैसला हुआ। और ये उदयभान करवरिया, आप इस फैसले को ऐसे देखिए कि उदयभान करवरिया की रिहाई के बाद से लेकर अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उस रिहाई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अब 1 साल हो जाएगा। 25 जुलाई को जेल से बाहर आए थे उदयभान करवरिया। लेकिन वही बात है, आपने कहा वो सीट मिल सकती है उनको जहां से वो दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन अब सियासी रसूख और जो सियासत अब हो गई है, 10 साल में बड़ी सियासत चेंज हुई है। और नीलम करवरिया को कहते हैं 17 में बड़ा अच्छे मार्जिन से जिस सीट पे जीती थी, 22 में वो बीमार हो गई और 20,000 वोटों के आसपास जीती वो। लेकिन अब सबसे बड़ी पंकज ये बात है कि उदयभान जेल में रहे 10 साल और सक्षम अब युवा हुए हैं, अब लड़ेंगे चुनाव, तो वो कनेक्शन मिलेगा, या उनकी मां जो अब नहीं रही है उसकी सिंपैथी वोट भी मिलने की उम्मीद है? देखिए सबसे बड़ी जब आप जनता की राजनीति करते हैं, मतलब जैसे जो चुनावी राजनीति होती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो होता है आपका पब्लिक कनेक्शन और आपका पब्लिक पर प्रभाव। तो जाहिर सी बात है, जो करवरिया परिवार है,
तो पब्लिक कनेक्शन है परिवार का, परिवार हमेशा से सक्रिय रहा है सामाजिक उसमें। अगर राजनीति से आप दूर मान लें, नीलम करवरिया वाले अगर एपिसोड को आप माइनस भी कर दें तो भी पिछले 20-25 साल में करवरिया जो भी इस परिवार को जानता है, करवरिया परिवार ने हमेशा लोगों की मदद की, लोग ऐसा कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप इतना बड़ा सिस्टम, पेट्रोल पंप है, जब आप इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का सिस्टम काम है, होटल का काम है, तो आप समाज के जो लोग हैं उनको काम दे सकते हैं, प्लस मदद वाली जो बात है कि जिसको भी छोटी मोटी जरूरत पड़ी तो लोग करते हैं। और जब कोई परिवार इस तरह से राजनीति में रहता है या रह चुका होता है तो जो लोग मदद मांगने आते हैं वो भी उनके मन में ये बात होती है कि ये सक्षम है और ये राजनीति में रहे तो हमारी मदद करेंगे। तो ये गिव एंड टेक वाला खेल है। और मुझे लगता है कि करवरिया परिवार जो है उनको ये मालूम है कि जो भी चाहे तो उनका समर्थित कैंडिडेट या फिर उनका नाम लेकर जो भी जाएगा परिवार का कोई भी, तो उसके पास दो चीजें बहुत पहले से होंगी कि उन्हें सिर्फ एक परिचय बताना है कि आप कौन हैं, तो बताएंगे कि हम ये हैं। और दूसरा 2009 में, अब थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं, क्या परिवार में किसी तरीके की बात आ सकती है? ये क्योंकि चर्चा कर रहे हैं तो हर पहलू पे चर्चा होनी चाहिए। कपिल मुनि करवरिया भी 2009 में बसपा से सांसद रह चुके हैं जी। क्या अब कपिल मुनि तो जेल में है, उनको तो मिली नहीं, इन 3 लोगों में उदयभान करवरिया जी को ही सजा माफी मिली, तो क्या अब उनके भी बेटे हैं? क्या ये अलग एक रेस नहीं शुरू हो जाएगी अंदर अंदर परिवार में ही कि वो सिर्फ अब अपने बेटे को लेके जा रहे हैं? ये एक पहलू हो सकता है। कई लोगों से बात की जब मैंने प्रयागराज में, जब आज ये प्रोग्राम करना था, बोले हर जगह महत्वाकांक्षा होती है और आ सकती है। देखिए राजनीति में तो बहुत सारे एपिसोड हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश वाला भी एपिसोड सबके सामने है। होता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बिल्कुल अलग तरह की चीज होती है। वो पिता पुत्र में हो सकती है, भाई भाई में हो सकती है, माँ बेटे में हो सकती है, हो गई। हाँ, तो अब जो सक्षम करवरिया हैं, सक्षम करवरिया मैंने जैसा बताया कि पिछले 3-4 साल से सक्रिय थे और 17 के चुनाव में अपनी मां के साथ भी इन्होंने प्रचार जनसंपर्क के दौरान कई जगहों पर नजर आए। और जैसे होता है कि जब आप जा रहे हैं नेताओं के साथ रील बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें सब जो आपको एक रास्ता तय करती हैं, दिखाती हैं कि भाई कल को आपको यहाँ जाना है। और नीलम करवरिया ने खुद भी सक्षम के नाम से कई जगह, अभी एक तस्वीर हमारे पास भी है, उनके फेसबुक अकाउंट पर भी है कि काशी विश्वनाथ धाम में उन्होंने एक गो कार्ट गाड़ी दी, उसमें बाकायदा नाम लिखवाया और नाम में 3 लोगों का नाम था, सक्षम करवरिया, पुत्र नीलम, उदयभान करवरिया, ताकि ये एक मुझे मैसेजिंग की बात, ये मैसेजिंग की बात होती है। गिमिक्स होते हैं पॉलिटिक्स में कि किसी को लाना है। दूसरा कि सक्षम करवरिया चूंकि पिछले करीबन मेरा ख्याल 17 के बाद से लगातार वो सक्रिय रहे अपनी माँ के साथ, तो राजनीतिक मुलाकातों में कई जगह, इवन केशव मौर्य जी के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। तो एक होता है कि भाई आंखें जब आपकी, कहते हैं ना कि ज़माने में जो है जब आपकी आंखें एक दूसरे को पहचानने लगे तब फिर जो है वो पहचान हो जाती है। एक बात और निकल के आई थी कि उदयभान करवरिया ने ये मतलब सेट कर दिया था कि घर में अब इधर ही परिवार, क्योंकि नीलम करवरिया लड़ना होता तो कपिल मुनि के घर से भी कोई लड़ाया जा सकता था, लेकिन नीलम करवरिया को ही लड़ाया गया चुनाव। तो शायद मुझे लगता है ये घर का विवाद उपज हो सकती है कुछ सवालों की, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन हो सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर होती है तो शुरुआत में दिख जाता है कि कोई भी दावा है, किसी का कोई दावा है। और उदयभान करवरिया का ऐसा है कि उदयभान करवरिया चूंकि सामाजिक रूप में तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा जो पब्लिक डीलिंग का काम था वो उदयभान करवरिया के जरिए होता है। और मुझे लगता है कि बिजनेस के साथ साथ जो राजनीतिक वाला जो पहलू है, चूंकि 2 बार विधायक रहे तो जाहिर सी बात है दोनों भाइयों से ज़्यादा अनुभव उनके पास है, 10 साल तक पब्लिक डीलिंग का और चुनावी अनुभव है। तो इसलिए जो एक लंबे समय तक और अभी भी वापसी जेल से रिहाई के बाद जब से वो आए हैं जेल से छूटकर, उसके बाद से लगातार जो है पब्लिक से मिलना और प्लस एक अभी पिछले करीबन 6-8 महीने से ब्राह्मणों के साथ जो ब्राह्मण लीडरशिप की जो लॉबिंग है, ब्राह्मण लीडरशिप की लॉबिंग है, उसको भी वो आगे बढ़ा रहे हैं जी। और दूसरा, प्रयागराज में अब वो अतीक अहमद का भी अंत हो चुका है, जो एक अपना रसूख चलाते थे, क्योंकि दोनों बाहुबली एक समय में एक ही साथ रहे हैं, आमने सामने नहीं पड़े, लेकिन हाँ, तो एक तरीके से उदयभान के लिए सामने भी कोई बड़ा चैलेंज है नहीं। वो प्रयागराज की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बाहुबली
इस समय उनके सामने नहीं है। विजय यादव के बारे में आपने बताया ही कि अब दोनों लोग आपस में टकराएंगे नहीं, अलग अलग सीट पे चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे जीतेंगे वो वहाँ की जनता तय करेगी। जी देखिए, अगर आप यूपी की राजनीति को देखें, योगी आदित्यनाथ 2017 में जब बने उसके बाद से लेकर अभी एक चुनाव और दूसरा चुनाव, अभी 2 ही चुनाव गुजरे हैं। आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि मतलब जो जाहिर तौर पर अभी भी जिनका बाहुबल साथ चलता है, जिनका बाहुबली इतिहास रहा है, वो सारे के सारे लोग लगभग खत्म हो चुके हैं, चाहे वो इस दल में हो चाहे वो किसी और दल में हो। दूसरा कि अब बाहुबलियों की जो अगली पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए हम ब्रजेश सिंह की अगर बात करें या धनंजय सिंह की बात करें, तो उनकी पत्नी एक्टिव हैं। धनंजय सिंह लाख कोशिश करने के बावजूद आ नहीं पाए जी, तो और ब्रजेश सिंह हैं, तो उनके परिवार के लोग हैं सारे। तो अब क्या है कि जाहिर तौर पर कोई बाहुबली है तो वो सीधे मतलब सिस्टम ऐसा बन गया है, एक माहौल ऐसा बन गया है कि अब वो बाहुबली खुद भी चाहते हैं कि यार हमारे आने से कोई कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पिछले मैंने कहा 10 साल में सोशल मीडिया की जो राजनीति है ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। हाँ, तो इसलिए क्या है कि किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मुझे लगता है बाहुबली खुद भी जानते हैं कि भाई अगर उन्होंने 20 साल अपने बाहुबल के दम पे कोई चीज़ हासिल की है तो अब उसको कैश कराने की बारी है, और उसको कैश कराने का जरिया ये हो सकता है कि अब राजनीति में व्हाइट कॉलर पॉलिटिशियन बन के जाएं, ना कि दबंगई वाले नेता के तौर पर, क्योंकि इससे विवाद थोड़े ज़्यादा होते हैं। और करवरिया परिवार जो है उसकी छवि ऐसी कभी नहीं रही है कि किसी का मकान दबा लिया, किसी की जमीन हड़प ली, ऐसा करके। खुद ही इतना सिस्टम। और अतीक अहमद की जो आपने बात की, देखिए अतीक अहमद का क्या एक सिलसिला था, मतलब अतीक अहमद ने अपनी एक बाउंड्री खींच रखी थी, उस बाउंड्री के उस पार कभी वो अतीक अहमद गए नहीं। और अतीक अहमद चूंकि दोनों की पार्टियां भी एक ही रही हैं, और होता है कि जैसे समझौते होते हैं, जब बड़े लोग, जो बड़े माफिया हों, बड़े राजनेता हों या बड़े अधिकारी हों, एक समझौता होता है। अगर दोनों का एरिया भी एक है तो समझौता होता है कि भाई आप हमारे में दखल मत दीजिएगा, हम आपके में दखल नहीं लेंगे। और जाहिर सी बात है अतीक ने कभी भी अपने बिजनेस को इतना बड़ा नहीं बढ़ाया कि वो करवरिया से जाके टकराएं। अच्छा, हम लोगों ने सारी बातें की कि प्रयागराज में बाहुबल से लेके बात चल रही है पूर्वांचल की, इलाहाबाद घोर पूर्वांचल में ही आता है शुरुआत। अगर आप देखिए ब्रजेश सिंह भी मऊ सीट पर दावेदारी कर ही रहे हैं, उधर मुख्तार अंसारी का बेटा भी अब्बास अंसारी की जा चुकी, वहां भी उसी सीट पे कर रहे हैं, छोटा बेटा उमर अंसारी। थोड़ा हाँ, तो एक तरीके से अभी थोड़ा बहुत पूर्वांचल में ही बाहुबल वाला जोर बचा है, बाकी कहीं बचा है नहीं। देखिए उसकी पुष्कर देखिए वजह ये है कि मैंने कहा ना कि एक विरासत वाली बात होती है। जिसके परिवार में भी कोई एक बार नेता बन गया, जननेता बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, वो कम से कम चाहता है कि वो चीज़ उसकी पीढ़ी में कंटिन्यू हो, चाहे वो बेटे हों चाहे वो बेटियां हों। हम अभी आप प्रिया सरोज वगैरह को देख लीजिए, इतनी युवा उम्र में सांसद बन गई, तूफानी सरोज जी। तो अब है क्या कि जिसके यहाँ भी होता है, तो ये एक एसेट है। देखिए भाई जिसके पास भी जो भी एसेट होती है वो चाहता है कि उसकी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, हाँ, उसकी लिगेसी आगे बढ़े, उसकी पीढ़ी को वो आगे, मतलब उस एसेट को वो आगे बढ़ाए। अब वो एसेट क्रेडिबिलिटी होती है, अब वो एसेट क्या कहते हैं आपका बिजनेस होती है, अब वो एसेट पॉलिटिकल सिस्टम होता है। और करवरिया देखिए जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन घराने होते हैं वो, और खासतौर से जो कॉर्पोरेट से थोड़ा सा अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया खनन का बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, ऐसे सारे लोग ये चाहते हैं कि एक जैसे पॉलिटिकल शील्ड कहते हैं, कोई उसे माने चाहे ना माने, वो जाहिर तौर पर भी है एक पॉलिटिकल, पैसे की तो कोई कमी रहती ही नहीं एक पॉलिटिकल शील्ड होती है। जब आप सक्रिय राजनीति में रहते हैं, आप विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, एमएलसी रहते हैं, ब्लॉक प्रमुख इवन रहते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए करवरिया परिवार ने यह फैसला लिया है। और इसीलिए उदयभान करवरिया और उनकी माँ, अगर दोनों का एक्सपीरियंस आप मिला दीजिए पॉलिटिकली, तो 15 साल होता है पति और पत्नी का। तो मुझे लगता है कि उस 15 साल की लीगेसी को वो चाहते हैं कि या तो मेजा सीट या फिर 12 सीट, जहां से भी उन्हें मुफीद लगेगा या भाजपा को ऐसा लगेगा और वो टिकट की डिमांड करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उनको टिकट मेजा सीट पे तो भाजपा से कोई बड़ा विवाद नहीं निकल सामने आ सकता है कि मौजूदा विधायक देखिए मैंने कहा ना कि ये तो बात होगी अभी सक्षम की। सक्षम का परिवार या सक्षम खुद, उनके पिता कहां से टिकट मांगते हैं अपने बेटे के लिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन भाजपा को तय करना है कि भाजपा सिर्फ सक्षम करवरिया नहीं देख रही है, भाजपा देख रही है कि उदयभान ये करवरिया परिवार जो है पूरा, हाँ, उस प्रयागराज के आसपास की जितनी भी सीटें हैं पूरे जिले में, वो प्लस देहात की कुछ सीटें, वहां तक इसका असर कैसे हो, उसी तरीके से बीजेपी अपनी फतेहपुर वगैरह तक वहां तक अगर हुआ जी, जो कि कौशाम्बी उनका घर है,
पुराना घर है कौशाम्बी, उनकी बीजेपी 75। कौशाम्बी की तीनों सीटें हारी है, मंजरपुर, चायल, सिराथू, तीनों सीट। और ये परिवार कौशाम्बी की कौशाम्बी में भी ये परिवार कई कार्यक्रम करता रहता है हर महीने 2 महीने में, वहां भी सक्रिय है। तो मैंने कहा ना, जैसा कि इनका मकसद भले हो सकता है करवरिया परिवार का कि हम किसी एक सीट से लड़ें या सक्षम को लड़वाएं, लेकिन भाजपा ये देखेगी कि कहां से लड़वाना है, कब लड़वाना है, कैसे लड़वाना है, ताकि उसको कम से कम 8-10 सीटों का प्रभाव उस पर पड़े और इसका फायदा भाजपा को मिले। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि एक नया उदय हो रहा है करवरिया परिवार में, जो सियासत में अपने हाथ आजमा सकता है, और ये 27 के में ही तय होगा कि कहां। लेकिन जिस तरीके की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कहें कि 1.5 साल पहले आ गई हैं कि संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मौका कोई भी रहता है, वो एक वानगी भर रहती है कि मिलने मुलाकात का बहाना होता है, लेकिन ये तस्वीरें हमेशा याद रहेंगी और लगी रहेंगी। तो ये मालूम है कि अब वो लोग सियासत में तो उतरेंगे। नीलम करवरिया भले ही 3200 वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन करवरिया परिवार कहें इस सीट पे दावेदारी छोड़ने नहीं जा रहा है। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, तो उसमें यह लग रहा है कि सक्षम करवरिया नेक्स्ट रेस में सबसे आगे रहने वाले परिवार में वो चेहरे होंगे कि जो राजनीतिक तौर पर अपना पदार्पण करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात पंकज यही रहेगी कि पीछे लेगेसी बहुत बड़ी है, हार जीत, लेकिन खुद सक्षम को भी प्रूव करना होगा। वो कई कार्यक्रमों में रहते हैं। देखिए 2 चीजें हैं कि परिवार का नाम साथ लेकर आप जाते हैं, ठीक है, परिवार का प्रभाव है, आपके पास धन है, बाहुबल है, सारी चीजें हैं, लेकिन पहली परफॉर्मेंस है। तो जो अगर पब्लिक के, ये सब हम बातें तब कर रहे हैं जब टिकट अगर मिलता है तो जी। तो अगर टिकट मिल गया और वो पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ने गए, तो वो एक वादा कर सकते हैं उनके पास, चूंकि वो ब्लैंक पेपर की तरह हैं पब्लिक के सामने, वो पब्लिक के लिए और पब्लिक उनके लिए, कि भाई अभी तक कोई वादा नहीं किया है, पहली बार आए हैं, युवा नेता हैं, और बतौर चूंकि युवा नेता, तो अब जाहिर सी बात है राजनीति में युवाओं का दौर है, कई परिवारों के नए नए बच्चे से सब आ रहे हैं, और तो अब वो ये वादा कर सकते हैं। अब पब्लिक को ये देखना है कि क्योंकि वोट जो मिलेगा, अभी काम तो कोई किया नहीं है ऐसा काम सियासत के क्षेत्र में। मैं देख रहा था, आपने ही बताया, वो जो क्रिकेट एक वो करवाते टूर्नामेंट, जी, टूर्नामेंट नीलम करवरिया के नाम से अब हो रहा है और अभी भी शुरू हो चुका है जी। तो बड़ा काम तो नहीं हुआ है अभी कोई नहीं, सक्षम के पास कोई प्रोफाइल नहीं रहा पॉलिटिकल, तो वो ये वादा, मैंने कहा ना कि वो ये वादा कर सकते हैं पब्लिक से कि भाई हम इस लेवल पे हमें आप मौका दीजिए, हमारे परिवार से आप परिचित हैं और हमारे परिवार ने क्या काम किया पब्लिक के लिए, कैसे मदद करते हैं, ये सारे वादे वो कर सकते हैं। और युवा नेता हैं तो पब्लिक को भी तय करना है कि वो दोनों मार्किंग करेगी, वो करवरिया परिवार की मार्किंग जो उनके दिमाग में जो छवि है या उनसे जो भी प्रभावित हैं वो, प्लस सक्षम, तो उन दोनों के मार्क्स अगर मिल जाते हैं और पब्लिक उन मुहर लगाती है, तो जाहिर सी बात है फिर किसी के लिए राहें मुश्किल नहीं रहती हैं। पंकज, जल्दबाजी कहें या क्योंकि ये जन्मदिन के मौके पर था और इतनी बड़ी मुलाकातें हुई थी तो चर्चा होना जरूरी था। अब ये अलग बात है कि मेजा या 12 कौन सी सीट, फिर वहाँ क्या परिवारवाद की बात उठेगी या नहीं, क्योंकि कभी कभी परिवार ऐसा होता है कि पूरा राजनीतिक होता है तो परिवारवाद मायने नहीं रखता और पार्टी भी इन सब चीज़ों को ऊपर उठ के देखती है कि अब क्या होना है। तो सक्षम करवरिया क्या जब अगले साल जुलाई में 3 तारीख होगी तो बहुत कुछ बदला होगा कि वो तैयारी में है, और लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि भविष्य में वो चुनाव लड़ सकते हैं। पंकज, आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।